Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel with yet another lecture. That is a poem written by John Donne, A Valediction of Vaping. Guys, valediction का मतलब होता है to bid farewell, किसी को अलविदा करना, of weeping mean रोना। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वैलिडेक्शन ऑफ वीपिंग, इसको हम दो तरीक़ों से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि रोने को अलविदा करना यानी कि रोना छोड़ देना, या इस तरह हम ट्रांसलेशन इसकी कर सकते हैं कि रोते हुए अलविदा करना। जॉन डन जो है उनको किसी सफ़र पर जाना था, तो इस हवाले से उसकी जो बीवी है एन मोर वो काफ़ी कंसर्न होती हैं। इनको एक दूसरे की जो पार्टीशन है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो दोनों रो रहे होते हैं। तो जॉन डन कहता है कि मुझे जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मुझे अपने ही सामने बैठ के रोने दो, ताकि ये जो मेरे आंसू गिर रहे हैं इनके अंदर तुम्हारी रिफ़्लेक्शन नज़र आए, तुम्हारा अक्स नज़र आए, ताकि मेरे इन आंसुओं को तुम्हारे रिफ़्लेक्शन की वजह से ताकि थोड़ी सी जो है वक़्त मिले, इनको थोड़ी सी वर्थ मिले। उसके अलावा फिर वो अपनी बीवी को मना भी करते हैं कि तुम जो है ना रो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस रोने की वजह से मेरा आगे का जो सफ़र है वो ख़राब हो। जॉन डन कहता है कि जब हम रोते हैं हमारे रोने के अंदर जो हमारी सिसकियाँ शामिल होती हैं, जब मैं अगर सिसकियाँ लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कहता है कि उसके साथ साथ उसमें तुम्हारी सिसकियाँ भी शामिल होती हैं। अगर इस तरह जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो उन सिसकियों में मेरी सिसकियाँ शामिल होती हैं। तो जॉन डन कहता है कि जो जितनी ज़्यादा सिसकियाँ लेता है तो दूसरे की वो मौत लेके आता है, और उसको जो जितनी ज़्यादा सिसकियाँ लेता है रोता है उसको वो जॉन डन जो है क्रूअलिस्ट कहते हैं, जालिम कहते हैं। और कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सिसकियाँ लेता है वो दूसरे के लिए मौत का समा पैदा कर रहा होता है, वो उतनी ही जल्द दूसरे साथी के लिए मौत लेके आता है। तो गाइस, अभी लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उनकी पार्टीशन होती है जब वो सफ़र पर जा रहे होते हैं। लेट मी पोर फोर्थ माई टीयर्स बिफोर दाई फेस। जॉन डन कहते हैं लेट मी पोर फोर्थ माई टीयर्स बिफोर दाई फेस, मुझे बहाने दो अपने आंसू तुम्हारे चेहरे के सामने, यानी कि अपनी महबूबा के सामने वो बैठे हुए हैं और उससे अपनी बीवी के सामने, यानी कि उसकी महबूबा ही हुई, तो उसके सामने बैठे हुए हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुझे अपने सामने बैठकर मुझे आंसू बहाने दो। वेल्स आई स्टे हेयर, जब तक मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं आपके सामने बैठकर रोना चाहता हूँ। फॉर दाई फेस क्वेंस देम, ताकि तुम्हारे चेहरे से इनको कोई वैल्यू मिले, इनको कोई कीमत मिले, ताकि जब तुम्हारा रिफ़्लेक्शन इनके अंदर नज़र आएगा तो उससे क्या होगा कि इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम्हारा रिफ़्लेक्शन इनमें नज़र आने से जो है वो कोइंस की तरह, जिस तरह किसी कोइन के अंदर किसी बादशाह की पिक्चर लग जाती है, कहता है कि मेरे आंसू जो है वैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा रिफ़्लेक्शन इनमें नज़र आएगा तो वो उनको कोइन कर देगा, यानी कि उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड दाई स्टैम्प द बेयर, ताकि इनके अंदर तुम्हारी जो तस्वीर है, तुम्हारा जो अक्स है वो स्टैम्प हो जाए, वो सब्त हो जाए। एंड बाई दिस मैंटेज, और तुम्हारी इस स्टैम्प लगने से जो है दे आर समथिंग वर्थ, इनकी कुछ वैल्यू है, इनकी कुछ वक़्त बढ़ जाएगी। For thus they be pregnant of thee, और इस तरह प्रेग्नेंट होता है किसी चीज़ को लाइफ देना, और कहता है कि इस तरह जब तुम्हारी स्टैम्प लगेगी, तुम्हारी रिफ़्लेक्शन जब मेरे इन आंसुओं के अंदर आएगी तो इनमें लाइफ आ जाएगी, इनके अंदर कुछ मीनिंग आ जाएगा, कुछ जान आ जाएगी। तो अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि मुझे आंसू बहा लेने दो जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और मेरे जब आंसू गिरेंगे तो वो ड्रॉप की तरह, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब गिरेंगे तो उनमें जब आप मेरे सामने बैठी हुई होगी तो उनके अंदर जो है तुम्हारी रिफ़्लेक्शन नज़र आएगी। तो उस रिफ़्लेक्शन से ऐसे समझो कि वो किसी कॉइन की तरह, किसी सिक्के की तरह उसकी वर्थ बनेगी तुम्हारी सूरत उसमें नज़र आने से। फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर एम्बलम्स ऑफ मोर, वर्ड कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गरीफ यानी कि बहुत ज़्यादा गम का
ये नतीजा हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से पार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं, क्योंकि वो सफ़र पे जा रहा है। तो कहता है कि ये किसी खुशी के सूरत में ये आंसू नहीं हैं, ये तो समर हैं, ये तो फल हैं बहुत ज़्यादा गरीफ का, बहुत ज़्यादा गम का, बहुत ज़्यादा सॉरोज़ का, क्योंकि हम एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। एम्बलम्स ऑफ मोर, एम्बलम कहते हैं निशानी को या साइन या सिंबल्स को। कहते हैं ये तो मज़ीद गम का सामना करने की निशानी है। कहते हैं कि अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो इससे तो ज़ाहिर हो रहा है जिस तरह हम अभी रो रहे हैं, और ज़्यादा गम आएंगे, और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो हमें फ़ेस करना पड़ेंगी, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना जब नहीं रह सकते तो इस तरह तो होगा। When a tear falls, that thou falls which it bore। पोएट कहता है कि जब एक आंसू गिरता है, कहता है कि उसके अंदर तुम भी शामिल होती हो। कहता है कि मेरे आंसू के अंदर जो है वो तुम्हारी सूरत सब्त हुई हुई है, मेरी आंखों के अंदर जो पानी है उसके अंदर तुम्हारी सूरत सब्त है। कहता है जब कोई आंसू का कतरा गिरता है तो उसके साथ तुम भी गिर जाती हो। So thou and I are nothing then when on diverse shore। पोएट कहता है कि मैं और आप जो है वो कुछ भी नहीं है जब हम डाइवर्स शोर पे हैं, जब हम मुख्तलिफ़ साहिलों पर मौजूद हों, जब हम मुख्तलिफ़ किनारों पर मौजूद हैं, तो हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। तो हम दोनों मिलकर ही एक दुनिया बनती है हमारे दोनों के मिलने से। तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं हैं। On a round ball a workman that had copies by can lay and Europe, Africa and Asia and quickly make that which was nothing all। तो पोएट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कंसीट यूज़ कर रहे हैं। कहते हैं कि एक राउंड बॉल के ऊपर, यानी कि राउंड बॉल रेफर्स टू ग्लोब। कहते हैं कि एक ग्लोब, एक गोल गेंद जो है वो कुछ भी नहीं होती, मतलब उसकी वर्थ जो है कुछ भी नहीं होती। विच वॉज नथिंग ऑल, जो जिसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, खाली गेंद जिसके ऊपर कुछ तस्वीर वगैरह ना बनी हुई हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पोएट कहता है कि एक वर्कमैन, एक स्किलफुल जो है वो कार्टोग्राफर, यानी कि नक्शे बनाने वाला, उन पर जब अफ्रीका, एशिया और तमाम कंटिनेंट्स की जब वो पिक्चर्स, उनके नक्शे बना देता है जल्द से जल्द उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो पोएट कहता है कि सो डथ ईच टेयर विच दी डॉथ वेयर। पोएट कहता है कि इसी तरह मेरा हर आंसू विच दी डॉथ वेयर, जिसके अंदर जो है तुम्हारी सूरत सब्त है, जिस मेरे हर आंसू के अंदर जब, क्योंकि तुम्हारी ही सूरत नज़र आ रही है। तो पोएट कहते हैं अ ग्लोब ये वर्ल्ड बाय दैट इम्प्रेशन ग्रो। तो पोएट कहता है कि मेरा हर आंसू जिसके अंदर तुम्हारी ही सूरत नज़र आ रही है, कहता है कि वो भी एक ग्लोब की तरह है, और वो एक पूरी की पूरी दुनिया है। बाय दैट इम्प्रेशन ग्रो, कहता है कि तुम्हारे इम्प्रेशन की वजह से, तुम्हारी उस इमेज की वजह से जो उसके अंदर तुम्हारी सूरत बन रही है, तुम्हारी जो रिफ्लेक्शन बन रही है, तुम्हारी सूरत से जो इसके अंदर स्टैम्प लग रही है, तो पोएट कहता है कि उसकी वर्थ जो है और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो पोएट देखें कि किस तरह यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वे में कंसीट यूज़ करें। कहता है कि एक राउंड बॉल के ऊपर जब वो एक कार्टोग्राफर जब नक्शे बनाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। इसी तरह कहता है कि मेरे आंसू के ऊपर जब तुम्हारी सूरत जो है सब्त होती है, तो कहता है कि उसकी वर्थ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Then tell thy tears mix with mine to overflow this world by tears sent from thee my heaven dissolved so। वर्ड कहता है टिल दाई टीयर्स मिक्स विद माइन डू ओवरफ्लो। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब तुम्हारे आंसू मेरे आंसुओं के साथ मिक्स होते हैं, डू ओवरफ्लो, तो कहता है कि वो हमारी दुनिया जो है, हमारी जो प्यार की दुनिया है वो ओवरफ्लो होने लगती है। दिस वर्ल्ड यानी कि मेरी और आपकी, पोएट कह रहे हैं मेरी और महबूबा की जो वर्ल्ड है, कहते हैं कि वो ओवरफ्लो होने लगती है, यानी कि उसमें सैलाब की सिचुएशन या तूफ़ान की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ये जो है फिर दोनों के लिए इस तरह की वर्ल्ड जो है वो रहने के काबिल नहीं रहती।
बाई वाटर सेंट फ्रॉम दी, बाई वाटर सेंट फ्रॉम दी यहाँ पे यानी कि पोइट की महबूबा के जो आंसू हैं, कहते हैं कि ये जो तुम्हारी तरफ से जो भेजे गए आंसू हैं, वो कसीर आंसू जो तुम बहा रही हो, माई हेवन डिजॉल्व सो, तो कहता है कि इससे जो मेरी हेवन है, जो जिसको तुम्हारे और मेरे प्यार ने हेवन की तरह यानी कि खुशियों भरी जो हमारी दुनिया है, तो कहता है कि उसको डिज़ोल्व कर देते हैं तुम्हारे आंसू, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पोइट कह रहे हैं यहाँ पे कि खुदारा अपने इन आंसुओं को कंट्रोल करो, जब ये मेरे आंसुओं के साथ, यानी कि पोइट भी रो रहा है, कहता है कि जब तुम आंसू सेंड करती हो, जब तुम्हारे आंसू निकलते हैं, जब तुम रोती हो, तो कहता है कि मेरी हेवन के अंदर जो है वो स्टॉर्म की सिचुएशन क्रिएट होती है और मेरे लिए बर्दाश्त करना जो है वो बहुत मुश्किल है। ओ मोर देन मून, यहाँ पे पोर्ट जो है वो अपनी महबूबा को कह रहे हैं कि ए चांद से ज़्यादा पावरफुल, ड्रा नॉट अप सीज टू ड्रॉन मी इन दाई स्फीयर, ए चांद से ज़्यादा पावरफुल, चांद जो है अट्रैक्शन रखता है समंदर की लहरों के लिए, तो पोइट कह रहा है कि ए चांद से ज़्यादा ताकतवर, मुझे ना डबो अपने आंसू के इस समंदर में, इंदाई सफ़ेयर, अपने ही सफ़ेयर के अंदर, उसका जो सफ़ेयर है उसका लव का सफ़ेयर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे ही इस सफ़ेयर के अंदर, तुम्हारे ही इस मदार में डूब जाऊं। वीप मी नॉट डेड इन दाइन आर्म्स बट फॉर बियर, तुम जो रो रही हो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे ही इन बाजू में मर जाऊं, और तुम्हारे ही इन बाजू में मेरा दम घुट जाए और मैं मर जाऊं। बट फॉर बियर, लेकिन तुम इसको बर्दाश्त करो। टू टीच द सी व्हाट इट मे डू टू सून, समंदर के लिए तुम्हारा जो ये रोना है ये एक किस्म की करेज है, ये तो तुम समंदर के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हो, जिस तरह तुम रो के आंसू से जो है वो तूफ़ान खड़ा कर रही हो, तुम अपने आंसू से इतनी ख़तरनाक जो लहरें बना रही हो तूफ़ान की, इससे तो समंदर को भी हौसला मिलेगा और वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। लेट नॉट द विंड एग्ज़ाम्पल फाइंड, हवा के लिए ऐसे एग्ज़ाम्पल ना बनो, हवा के लिए ऐसी मिसाल ना बनो कि वो मुझे ज़्यादा नुकसान पहुँचाए जितना कि उसका पर्पस था, जितना कि उसका मकसद था। वैसे तो हवा का मतलब इतना ज़्यादा मकसद नहीं होगा, तो पोइट कह रहे हैं जिस तरह तुम रो रही हो, तो हो सकता है कि तुम्हारा रोना जो है हवा को भी इनकरेज करे और वो भी मुझे आपके रोने की तरह जो है, मैं जब सफ़र पे जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर दे। सिंस दाउ एंड आई साई वन अनदर्स ब्रीथ, पोइट कह रहे हैं कि क्योंकि जब मैं साई लेता हूँ, यानी कि मैं जब कुछ सिसकियाँ लेता हूँ या आहें भरता हूँ, तो उन सिसकियों में तुम्हारी सिसकियाँ भी शामिल हैं, और जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो उन तुम्हारी सिसकियों में मेरी सिसकियाँ शामिल हैं। हु एवर साइज मोस्ट इज़ क्रूअलेस्ट, पोइट कहता है कि जो हम में से ज़्यादा आहें भरता है, ज़्यादा सिसकियाँ लेता है, तो वो हम में से ज़्यादा जालिम है। एंड हेस्ट्स अदर्स डेथ, और दूसरे की मौत का जल्दी से समा पैदा कर रहा है। तो पोइट जो है अपनी महबूबा को कहते हैं कि आप रोना बंद करो, तुम्हारा रोना जो है मेरे लिए या मेरा रोना आपके लिए जो है मौत का सामान पैदा कर रहा है। और कहता है कि हम में से जो जितना ज़्यादा रोता है तो दूसरे के लिए उतने ही ज़्यादा मौत के चांसेस बढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं गाइस, इस सेंस में जो है वो पोएट यानी कि रोने को अलविदा कह रहे हैं, कि हम रोने को अलविदा कहते हैं, या इस सेंस में भी हम इस पोएम को देख सकते हैं, इसका टाइटल के रोते हुए एक दूसरे से अलविदा हो रहे हैं। आई होप गाइस के आपको इसकी समझ लग गई होगी और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस, सी यू इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।